सर्व कर्मचारी पेंशनर बेरोजगार मजदूर संघ के प्रदेश अध्यक्ष गोपाल दास वर्मा ने वर्तमान में कांग्रेस की प्रदेश सरकार पर उच्च न्यायालय के आदेश न मानने का आरोप लगाया है और कहा है कि अगर 31 जनवरी तक कर्मचारियों और पेंशनरों की मांगों को माना न गया तो 1 फरवरी से सरकार का पूरे प्रदेश में विरोध आरंभ कर दिया जाएगा। वह बिलासपुर में पत्रकारों को संबोधित कर रहे थे। वर्मा ने कहा कि 2016 में आर्थिक लाभ न मिलने पर कुछ कर्मचारी उच्च न्यायालय में गए थे। उच्च न्यायालय ने उनके पक्ष में निर्णय सुनाया और संबंधित विभागों को 6% ब्याज के सहित बकाया राशि देने का आदेश दिया। विभागों के अधिकारियों ने कर्मचारियों को वो राशि अदा कर दी, लेकिन अब सरकार अधिकारियों पर दबाव बना रही है तथा नोटिस देकर कहा जा रहा है कि ये राशि क्यों अदा की। वर्मा ने बताया कि इस तरह से ये सरेआम उच्च न्यायालय के आदेशों की अवहेलना की जा रही है। उन्होंने कहा कि इसके अलावा सीपीएस को कैबिनेट रैंक देकर सरकार का करोड़ों रुपया बर्बाद किया जा रहा है। इस बारे में भी उच्च न्यायालय में आदेश दे रखे हैं कि अगर सीपीएस को कैबिनेट मंत्री की सुविधाएं दी गई तो उनको पद से हटा दिया जाएगा, लेकिन सरकार इस निर्णय को भी नहीं मान रही। उन्होंने प्रदेश सरकार पर कर्मचारियों, पेंशनर्स, मजदूरों व बेरोजगारों के साथ अन्याय करने का भी आरोप लगाया। प्रदेश की कांग्रेस सरकार ऐसी है जो हाई कोर्ट के आदेशों को भी नहीं मानती है। अभी हाल ही में पेंशनरों के कुछ कर्मचारी हाई कोर्ट गए थे। 2016 से जो उनका वित्तीय लाभ थे उस मामले में उन्होंने हाई कोर्ट में रिट याचिका दायर की थी। हाई कोर्ट ने भी आदेश कर दिए कि सरकार जो है जो पेंशनों का 2016 से जो उनके वित्तीय लाभ बनते हैं वो 6% ब्याज सहित जो है इनको तुरंत जो है इनकी अदायगी करें। परंतु हैरानी की बात यह है कि सरकार ने जिन अधिकारियों ने वो पैसा पेंशनों को दिया था उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई कर दी, उनकी एक्सप्रेशन कर दी कि आपने ये पैसा क्यों दिया। अब जब आदेश हाई कोर्ट के थे उसके तो आदेश तो मानने पड़ते हैं और उन अधिकारियों की एक्सप्रेशन कर दी। हैरानी की इस बात है कि पहली बार प्रदेश में ऐसा हुआ कि हाई कोर्ट के आदेशों की धज्जियां उड़ाई जा रही है। ये तो चलो पेंशनों का मामला था, इसके साथ आप देखिए जो सीपीएस का मामला था, सीपीएस के मामले में भी हाई कोर्ट ने कहा था कि अगर सीपीएस के जो ये 6 बनाए हैं सीपीएस, ये जो अगर मंत्रियों की सुविधाएं ले रहे हैं तो इनको भी तत्काल हटा दिया जाए। आप देखिए उस पर भी आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, जबकि जो सीपीएस हैं वो नेशनल फ्लैग लगा रहे हैं, गाड़ी सरकार की है, सचिवालय के अंदर कमरा है, स्टाफ है, कोठी और बंगला है, टीडी ले रहे हैं, पूरे प्रदेश में जो है उद्घाटन कर रहे हैं। अरे क्यों नहीं मानते आप हाई कोर्ट को भी? इस सरकार को हो क्या गया है? मेरी तो समझ ये नहीं आ रहा है कि ये क्यों टकराव, चलो कर्मचारियों से टकराव मोल ले रही है, हाई कोर्ट से भी जो ये मतलब जो है टकराव मोल ले रही है। मैं तो आज माननीय न्यायाधीश जो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस है इनसे अपील करूंगा कि ये आदेशों को, हाई कोर्ट के आदेशों को क्यों नहीं मानते हैं, इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। प्रदेश का जो कर्मचारी है, पेंशनर है, मजदूर है, श्रमिक है, वो तो इनसे अब खिलाफ हो ही चुका है। पहली बार प्रदेश में ऐसा हुआ है जो कर्मचारियों को ये एक भी पैसे का लाभ नहीं दे पाए हैं। हमने इनको 31 जनवरी 2024 तक का नोटिस दिया है कि उससे पहले ये कर्मचारियों को एरियर दे, 12% जो है डीए है उसकी अदायगी करे, 25 करोड़ जो मेडिकल रिवर्समेंट का पैसा देना है वो दे। और अगर हिमाचल प्रदेश की सरकार हाई कोर्ट के आदेशों को नहीं मान रही है, हमारे कुछ पेंशनर जो है वो हाई कोर्ट गए थे कि हमारे को जो है जो वित्तीय लाभ है वो सरकार नहीं दे रही है 2016 से, तो हाई कोर्ट ने आदेश करे थे सरकार को कि वो जो 2016 से जो रिटायर हुए हैं कर्मचारी उनको जो है वित्तीय लाभ तुरंत दिए जाए 6% इंटरेस्ट के साथ। पर आप ये देखिए कि सरकार ने वो आदेश माने नहीं और जिन अधिकारियों ने ये पैसा रिलीज़ किया उन अधिकारियों के खिलाफ जो सरकार ने कार्रवाई कर दी और बाकी सारा पेंडिंग कर दिया। आप ये बताइए कि पहली बार प्रदेश में ऐसा हो रहा है कि सरकार जो है न्यायालय के आदेशों को नहीं मान रही है। इसके अलावा दूसरा आप ये देखिए जो सीपीएस का मामला है, सीपीएस के मामले में हाई कोर्ट ने क्लियर किया था कि अगर ये मंत्रियों की सुविधा ले रहे हैं तो इनको जो है हटा दिया जाए। और आप इस बात को देखो कि ये सुविधा ले रहे हैं,
नेशनल फ्लैग ये लगा रहे हैं, गाड़ी इनके पास है, सचिवालय में कमरा इनके पास है, कोठिया इनके पास है, टीएडीए ये ले रहे हैं, उद्घाटन ये कर रहे हैं। तो आप बताइए कि कोर्टों के आदेशों को ये क्यों नहीं मान रहे हैं। इसके अलावा हमने ये पहले भी कहा है कि 31 जनवरी से पहले जो है कर्मचारियों को एरियर 12% डीए, मेडिकल जो रिवर्समेंट का पैसा है वो उनकी अदायगी तुरंत कर दें, नहीं तो फिर 1 फरवरी से हम जो है पूरे प्रदेश में संघर्ष का ऐलान करेंगे। दूसरी बात मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आज सरकार की हालत बहुत खस्ता है। इन 13 महीनों में 14,100 करोड़ कर्जा जो है सरकार ने ले लिया है। इसके अलावा जो है प्रदेश के जो कांग्रेस के जो 12 एमएलए इस वक्त एट प्रेजेंट वो इतनी घुटन महसूस कर रहे हैं, वो कभी कुछ भी कर सकते हैं। और मैं तो ये कहना चाहूँगा सुखविंदर सुक्खू सरकार से कि मेरे भाई बात ये है कि कर्मचारियों से पंगा मत लो, पेंशनरों से पंगा मत लो, बेरोजगारों से पंगा मत लो, और कर्मचारियों का जो बनता है वो दे दो उनको। क्योंकि हिमाचल प्रदेश के जो कर्मचारी हैं, हिंदुस्तान तो क्या है पूरे वर्ल्ड में मशहूर है, सरकारें गिराने में भी, सरकारें बनाने में भी। ये इतिहास रहा है हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों का। पर मैं आपसे आज ये कहना चाहता हूँ कि आप जो है कर्मचारियों से फजूल का टकराव का वातावरण ना लें, और पैसों का इंतजाम तो आपने करना है, सरकार आपके पास है, आप कर्जा लो, जो मर्जी करो, पर कर्मचारी पेंशन को ये जो वित्तीय लाभ है ये तुरंत दें।